अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक कंबाइंड टॉपिक है जो कि बीएस इंग्लिश वालों का भी है और बीएससी वालों का भी है जिनकी 100 नंबर की इंग्लिश है। उस कंबाइंड टॉपिक का जो नाम है व्हाट इज रिपोर्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट। ओवरऑल हम लोग देखें तो बीएससी के अंदर रिपोर्ट राइटिंग होती है। रिपोर्ट होती क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इस चीज को हम लोगों ने देखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट जो वर्ड है वो आया कहां से। पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि रिपोर्ट जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है और उसका मतलब क्या होता है। रिपोर्ट एक लातीनी लफ्ज रिपोर्टर से आया है जिसका मतलब होता है ब्रिंगिंग बैक, आपको उस वाक्य पे लेके जाना जो आपसे पहले हो चुका है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचाना जो आप लोगों तक पहुंची नहीं है, आप उसके यानी शायद नहीं है, किसी और सोर्सेज से उसको इकट्ठा करके वो इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना, उसको हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग होती है। पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग होती है वो राइटिंग होती है जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस करती है, जिसके अंदर कोई ठोस सबूत मौजूद होते हैं, ठोस एविडेंसेस मौजूद होते हैं, वो ऐसे हवा में की गई कोई बात नहीं होती। कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एविडेंस, कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि रिपोर्ट किसी भी ऐसी बात पे हो जिसके बारे में कोई समझ ना हो, नहीं पता उसका टॉपिक क्या है। रिपोर्ट राइटिंग वो है जो कि फैक्चुअल हो, पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग हो, पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मबनी हो, उसके अंदर एविडेंसेस भी हो और एविडेंसेस के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड शेप के अंदर होनी चाहिए। किसको भेजी जा रही है, किसकी तरफ से भेजी जा रही है, किस इशू के ऊपर भेजी जा रही है, इसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अगर हम एक लैंग्वेज की बात करें, सी ब्राउन की बात करें, तो डिफाइन करते हैं अ रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन हु हैज सम इंफॉर्मेशन टू समवन हु नीड्स दैट इंफॉर्मेशन। के इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना, एक ऐसी कम्युनिकेशन करना जो शख्स चाह रहा है। एक इवेंट हुआ है उसके बारे में एक इदारा इंफॉर्मेशन चाह रहा है, तो जो उसके यानी शायद होंगे उसकी तरफ से कम्युनिकेशन एक रिपोर्टर जो उसको रिपोर्ट को लिख रहा है या रिपोर्ट को भेज रहा है, वो रिपोर्टर कन्वे करे वो मैसेज, वो पर्टिकुलर फैक्ट्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि वो इदारा चाह रहा है, तो उस तक ये बात पहुंचाना मीडियम के थ्रू एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक पहुंचाने का नाम जो है वो रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर होता क्या है, चलिए मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। आप लोग ये इमेजिन करें कि आप लोग जिस इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं या आप किसी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर गए हैं जहां पे हजूम बहुत है, यानी कि कोई ऐसी प्लेस जहां पे हजूम बहुत है, वहां पे होता क्या है, वहां पे लग जाती है आग। जैसे आग लगी, फायर ब्रिगेड का अमला वहां पे पहुंच गया, आग को बुझाया, उसके बाद रेस्क्यू की टीमें वहां पे पहुंच गई, उसके बाद डिफरेंट किस्म का पैरामेडिकल स्टाफ जो वहां पे करीब तरीन था वो वहां पे पहुंचा, लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को ऑपरेट किया। उसके ऊपर अब एक रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट किसको चाहिए, किसी न किसी जो न्यूज की क्या है कि एजेंसी डिफरेंट किस्म न्यूज एजेंसीज को चाहिए, मैस कम्युनिकेशन की जितनी भी रेलिवेंट क्या है कि न्यूज है, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको चाहिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर कोई स्कूल है तो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड है वो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कहां से करेंगे, जो कि यानी शायद होंगे वहां पे वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मुबनी होगी कि आग लगी कैसे। कोई कहेगा कि सिलेंडर फटा है, कोई कहेगा कि किसी ने पेट्रोल के साथ लगाई है। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डाटा गैदर्ड होगा, जिसके कोई ठोस सबूत भी मौजूद होंगे कि आग कैसे लगी है, तो उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो इंफॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करके जब हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड को भेजेंगे तो वो हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग होगी। रिपोर्ट राइटिंग का मकसद क्या होता है, इसको लिखने का मकसद ये होता है कि ढेर सारे नुकसान
से बचा जाए, ढेर सारे नुकसान से बचा जाए, ढेर सारे ऐसे काम जो हो सकते हैं उनको खत्म किया जाए। अगर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की बात करें तो हमारे पास कुछ चीजें हैं, प्रेजेंटिंग अकाउंट, रिव्यूइंग परफॉर्मेंसेस, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्रेजेंटिंग मार्केट सर्वे और सोशल इश्यूज। पहले बात करता हूं सोशल इश्यूज की। हमारे इलाके के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। हमारे इलाके के अंदर कर्स ऑफ डोरी यानी कि जो जहेज है, जहेज देने की जो लानत है वो हमारी सोसाइटी के अंदर पड़ी हुई है। इसकी लत लगी हुई है हमारी सोसाइटी को कि जहेज ढेर सारा लेना है, इसके बाद गली कूचों के अंदर चोरी डिकैतियां करनी है। तो ये एक लानत पड़ चुकी है हम लोगों के ऊपर। तो उसके ऊपर एक जो सर्वेयर होगा, जो उसको रिपोर्ट लिखने वाला होगा, जो रिपोर्टर होगा, वो रिपोर्ट क्या लिखेगा, टॉपिक क्या देगा, स्ट्रीट क्राइम टॉपिक दे दिया कि नाउअडेज ड्यू टू डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन स्ट्रीट क्राइम इज इंक्रीज नाउअडेज। तो स्ट्रीट क्राइम की रेशो बड़ी है तो उसने स्ट्रीट क्राइम का टॉपिक दे के लिख दिया। उसकी जो वजूहात है वो नीचे लिख दी, चाहे उसकी वजूहात बेरोजगारी है, चाहे उसकी वजूहात गुर्बत है, जो वजूहात वो नीचे लिखेगा, जो डाटा वो लोगों से इकट्ठा करेगा फैक्ट्स की बेस के ऊपर कि क्या वजह है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो वो जो फैक्चुअल राइटिंग होगी, वो रिपोर्ट जो होगी, वो हमारे उस नुकसान से बचा जा सकता है, हमारे उस नुकसान से बचा जा सकता है जो आने वाले वक्त में हमें मिलेगा, और उसके जरिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट लिखी किनको जाती है, हायर अथॉरिटीज को लिखी जाती है। अगर स्ट्रीट क्राइम के बारे में है तो हम लोग डीपीओ को लिखेंगे, या फिर ऑल अथॉरिटी जो हमारे पास होगी, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगी, उनको लिखेंगे, उससे रेलिवेंट। अगर बच्चों के साथ जुल्म सितम हो रहा है और बच्चों के साथ काम करवाया जा रहा है डिफरेंट किस्म के होटल्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म की शॉप्स के ऊपर, तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, हम वहां पे एप्लीकेशन भेज देंगे जहां पे चाइल्ड लेबर का जो कानून है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है खुलेआम शरेआम। तो इस किस्म के मसाइल जो हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, रिपोर्ट राइटिंग के जरिए डिस्कस किए जाते हैं और रिपोर्ट किए जाते हैं ऑल अथॉरिटी को कि आप उसको कंट्रोल करने की, उसको वेव ऑफ करने की किसी तरीके से एक हतमी कोशिश करें। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट किस्म के मार्केट सर्वे। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर डिफरेंट किस्म के सर्वेज होते हैं। रिसेंटली डिफरेंट किस्म के सर्वेज हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी कि क्या क्या वजूहात हैं, गुर्बत की क्या वजूहात है, बेरोजगारी की क्या वजूहात है। तो लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और लैक ऑफ इकोनॉमी डेफिनेटली, और डिफरेंट किस्म के ऐसे इश्यूज हैं जो इन चीजों को परवान चढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंट किस्म के लोगों के सर्वे होते हैं जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं, तो उनकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स क्या है कि शो होती हैं। इसी तरीके से हमारी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो डिफरेंट किस्म के इंटरनेशनल जो जरीदे होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन के जरिए लोगों से पूछ के, लोगों की गुफ्तगू को अंदाजा लगा के, एक यानी कि 1000 बंदे का उन्होंने इंटरव्यू लिया और 1000 बंदे से लोगों का अंदाजा लगा लिया कि कितने परसेंट जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए डेमोक्रेटिक पार्टी का और दूसरी पार्टी का, रिपब्लिक पार्टी का, तो लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इस दफा जो है जॉन बाइडेन की पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जीत जाएगी, और हुआ भी वही। तो ये इंटरनेशनल जर्नल जो होते हैं वो पहले से सर्वे रिपोर्ट कर लेते हैं। ये जो सर्वे होता है, ये जो मार्केट सर्वे होता है, उसके अंदर ये है कि आप लोग खुलेआम गए, आप लोगों ने जाके डाटा गैदर किया है, 1000 लोगों से पूछा और उसके हिसाब से जितने लोग उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उसको आप लोगों ने कैलकुलेशन करके दे दी कि ये वजूहात है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं डिफरेंट किस्म की पार्टीज के लोग, इस वजह से इस बार वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी क्या कि नहीं जीत सकी। तो ये मार्केट सर्वे होता है। इसी तरीके से आप किसी इंस्टीट्यूट के अच्छे या बुरे होने का पूछ सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के अच्छे या बुरे होने का पूछ सकते हैं। 2 डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूट का कंपैरिजन कर सकते हैं, आया के या कोई भी मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं ये आप लोगों का मार्केट सर्वे है, तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट क्या है तरतीब दी जाती है। इसके बाद प्लानिंग फॉर फ्यूचर, अभी डिफरेंट किस्म के चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, ढेर सारी चीजों के अंदर रिफॉर्म्स आ रही हैं। आज का जो CPEC है हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्या है कि फैक्टर है जो कि इकोनॉमी को हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो जो फ्यूचर प्लानिंग है उस CPEC से रेलिवेंट कि CPEC को कौन कौन से रोड लिंक करेंगे, किन किन इलाकों से चीजें गुजर के जाएंगी और कहां कहां पे हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये सारी की सारे जो रिपोर्ट्स राइटिंग होती है इस चीजों के ऊपर होता है कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आप आराम सुकून से अपना डाटा
करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से। इसके बाद परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मेरी अथॉरिटी अगर क्वेश्चन करे या वो सिर्फ जस्ट चेक ही करना चाहे कि कैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है इस इंस्टीट्यूट के अंदर पिछले 3 सालों से, तो सिंपल उसका हल ये क्वेश्चनियर बनाएंगे, उस क्वेश्चनियर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एक जो रिपोर्ट लिखने वाला, रिपोर्ट बनाने वाला है, यानी कि किसी एक बंदे की जिम्मा लगा दिया जाता है कि आपने ये रिपोर्ट तरतीब देनी है, आपने बना के देनी है। मेरा कोई भी जूनियर हो सकता है, मेरा कोई भी सीनियर हो सकता है, वो सर्वे क्वेश्चनियर बनाता है, वो क्वेश्चनियर आपकी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आपको बताता है कि मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, आप लोगों को 20 सवाल दिए जाते हैं, आप लोग उस हिसाब से जितने में आप लोग फेवर देंगे, जितने में आप लोग उसको अपोजिट जाएंगे, फेवर में जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि मेरी परफॉर्मेंसेस क्या है। इसी तरह मेरे कोलीग से मेरे बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सारी की सारी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर भी रिपोर्ट तरतीब दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस भी है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। इसके बाद प्रेजेंटिंग अकाउंट्स, हर साल ऑडिट्स होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हर इदारे के अंदर ऑडिट होता है, साल के बाद पता चलता है कि अकाउंट्स हमारे कहाँ पे हैं, हम क्या है कि प्रॉफिट में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, हम कहाँ पे हैं। तो अपनी सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंटेंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट बताते हैं कि हमने इस साल के अंदर इतना अर्न किया और हमने इतना कैशबैक किया, लोगों को लुटाया भी है इससे जुमरे के अंदर, हमने एजुकेशन के लिए काम किया है, हमने हेल्थ के ऊपर ये काम किया है। तो उसकी जो डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं। तो ओवरऑल रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की राइटिंग स्किल्स है, जो ये स्किल्स अडॉप्ट कर लेता है उसकी एजुकेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत फायदा मिलता है। यानी कि आप लोगों के तो 15 नंबर का ये सवाल है कि रिपोर्ट राइटिंग है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखनी कैसे है, तो आप लोगों ने सिंपल रिपोर्ट लिखनी है। आप लोगों को 4 से 5 असाइनमेंट्स दी जाएंगी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। कुछ असाइनमेंट्स में आप लोगों को अभी बता देता हूं कि आपने इन टॉपिक्स के ऊपर असाइनमेंट्स लिख के देनी है। कर्स ऑफ डोरी, इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम और इसके बाद चाइल्ड लेबर। तो ये 3 टॉपिक है आप लोगों के, आप लोगों ने इनके ऊपर असाइनमेंट्स लिख के LMS के ऊपर अपलोड करनी है या व्हाट्सएप कर देनी है। आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया। मजीद इसके बारे में मजीद इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। अभी आप लोगों ने इस असाइनमेंट्स को नहीं लिखना, इसके बाद मैं आपको 2 से 3 टॉपिक के अंदर मजीद रिपोर्ट के बारे में जो बारीकियां हैं मैं वो बताऊंगा कि कैसे लिखनी है, किसके नाम लिखनी है, जो उसका ऑर्डर है, उसका स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मजीद इसके अंदर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप लोग चैट बॉक्स, LMS के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।